मोदी जी की चल रही है, लेकिन अमित शाह क्यों अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं, क्यों अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ जो साजिश है, जो उनके जो कहें उल्टी गिनती की, जैसे आपने बात कही कि उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, उनको इस बात का आभास लग भी चुका है। साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर चुके हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है देखने वाली इसमें कि इन 11 सालों के कार्यकाल में सिर्फ उन्होंने एक बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है। तो लगातार चर्चा ये भी है कि मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बयान से अंदाजा लगा सकते हैं, और न सिर्फ मोदी बल्कि अमित शाह भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी संन्यास का ऐलान कर देंगे? दर्शकों, मोहन भागवत के एक बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि अब प्रधानमंत्री का आखिरी दौर है और कहीं ना कहीं 17 सितंबर के बाद बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा, या यूं कहें कि पीएम चेहरा भी बदला जा सकता है। हालांकि ये राजनीतिक बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन आखिर मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान क्यों दिया? उनका इशारा किसकी तरफ था? क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी अब पीएम की कुर्सी छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे? क्या आरएसएस का दबाव उनके ऊपर दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि आरएसएस अब किसे पीएम चेहरे के तौर पर आगे करने जा रहा है? मेरे साथ अब्बास मौजूद हैं। अब्बास जी, कैसे देख रहे हैं आप? लगातार मोहन भागवत का जो बयान आया है उसकी चर्चा हो रही है। विपक्ष का दावा है कि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं 75 साल के हो जाएंगे और उसके बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, यानी जो पीएम की कुर्सी है वो छोड़नी पड़ सकती है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सिराज भाई, अगर बात करें तो ये जो राजनीति है, कभी ना कभी एक दिन ऐसा जरूर आता है हर किसी की जिंदगी में कि उसको जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ती है। एक तो स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ना होता है, एक कुर्सी से हटाना होता है। लेकिन जिस तरह से कंट्रोल यहाँ पर मोदी और शाह ने बीजेपी पर किया, 11 सालों का इनका पूरा राज रहा, इन्होंने जिस तरह से फैसले लिए, तो अब एंटी इनकम्बेंसी एक जो है वो बीजेपी के अंदर ही इनके खिलाफ पैदा हो रही है। और संघ भी ये चाहता है कि भैया अब आपका बहुत हो गया, अब आप चले जाइए। क्योंकि जब मोदी जी आए थे केंद्र की सत्ता में, तो आपको याद होगा कि उन्होंने खुद ने ही ये रूल बनाया था कि 75 साल के बाद में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, और कई सारे नेताओं को उन्होंने इस रूल के माध्यम से साइडलाइन भी किया। और अब जब खुद पर पड़ रहा है तो उनको ये अजीब सा लग रहा है, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुर्सी तो उनको छोड़नी पड़ेगी। ये बात तो क्लियर है। ये बात क्लियर इसलिए है, आप अमित शाह के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं, और ना सिर्फ मोदी बल्कि अमित शाह भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो दोनों की जोड़ी इतनी जबरदस्त जोड़ी है कि एक के बिना दूसरा बेकार है। जैसे एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, ये दोनों एक साइकिल के दो पहिए हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा अपने पद से देते हैं तो अमित शाह की दाल भी फिर बीजेपी के अंदर गल नहीं पाएगी। और आपको मैं याद दिलाऊं, अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह का एक बयान आया था। उस बयान में वो साफ साफ अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे थे, जबकि अमित शाह की उम्र अभी उस पड़ाव पर नहीं पहुंची है कि उनको इस्तीफा देना पड़े। अब बात तो खाली मोदी जी की चल रही है, लेकिन अमित शाह क्यों अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं, क्यों अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ जो साजिश है, जो उनके जो कहें उल्टी गिनती की, जैसे आपने बात कही कि उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, उनको इस बात का आभास लग भी चुका है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा पद होता है, और ये पद मोदी शाह अपनी पसंद का चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। किसी भी कीमत पर संघ ने साफ कर दिया कि आपकी पसंद का नहीं होगा, बल्कि आपका तो खुद अब जो दबदबा है वो खत्म होने वाला है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो अब 21 जुलाई को कहा जा रहा है कि 21 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा, अगर मोदी शाह की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तब तो शायद मोदी जी की कुर्सी बच जाए। लेकिन फिर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, वो बगावत कर सकते हैं। लेकिन अगर संघ की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ तो एक बात तो क्लियर है कि मोदी और शाह इन दोनों की छुट्टी जो है वो बीजेपी से हो जाएगी और एक नए युग की शुरुआत बीजेपी के अंदर होगी। बिल्कुल दर्शकों, हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा दिया गया एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर आप 75 साल के हो जाते हैं, कोई बधाई देता है, तो इसका मतलब साफ है कि अब आपको किनारे हो जाना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। अब इस बात को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ रहा है और कहना है कि भाई अब प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद इनकी छुट्टी होने वाली है और संघ इस पर विचार कर रहा है। लेकिन अब्बास भाई ने जैसा ये कहा कि जब बात प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है तो गृह मंत्री अमित शाह क्यों अपना प्लान बता रहे हैं, क्यों वो अपने रिटायरमेंट की बात की जो चीजें हैं उसको कह रहे हैं,
तो क्या गृह मंत्री अमित शाह के मन में भी कुछ चल रहा है और क्या वाकई में संघ का इतना ज्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर है कि पीएम मोदी जैसे दिग्गज नेता को कहीं ना कहीं हटाने में कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मेरे साथ दिनेश मौजूद है। दिनेश, इस पूरे बयान को लेकर और विपक्ष का जो वार पलटवार देखने को मिल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद जो है कृषि पर ध्यान दूंगा, तमाम तरह की उन्होंने बयान दी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर पाना राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर जो पेच फंसा हुआ है, सीनियर लीडर्स जो हैं वो लगातार इस तरीके की जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि आरएसएस जो है वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि गुजरात लॉबी विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो गुट से संबंध रखने वाले नेता हैं वो ये चाहते हैं कि इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होता हुआ नजर आए वो पूर्ण रूप से हाईकमान बीजेपी जो है उसको तवज्जो दी जाए, ना कि आरएसएस की पृष्ठभूमि को। मोहन भागवत लगातार इस बात को लेकर के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले राजनेता को आगे बढ़ाया जाए, ताकि आरएसएस जो भी आगे आने वाले फैसले ले बीजेपी संगठन में उनको प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। 11 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर चुके हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है देखने वाली इसमें कि इन 11 सालों के कार्यकाल में सिर्फ उन्होंने एक बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है। तो लगातार चर्चा ये भी है कि मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2029 के प्लान को लेकर के मोहन भागवत ने जिस तरीके की अपनी बयानबाजी की है कि अब आने वाले वक्त में जो है बड़े फैसले लेने होंगे और बड़े फैसले लेने के आधार पर कई बड़े लोग जो हैं उन्हें भी अपनी कुर्सी से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो लड़ाई है इसमें जो डिले हो रहा है ये आरएसएस और बीजेपी के बीच का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, उसी मुद्दे को लेकर डिले हो रहा है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि आरएसएस कितना प्रभावी रहेगा या बीजेपी उस पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिशें ये रहेंगी हरदम कि आरएसएस को तवज्जो दी जाए, लेकिन आरएसएस से भी उस नेता को आगे बढ़ाया जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक रखता हो, उनकी विचारधारा से, उनकी कार्यशैली से जो है अपनी सहमति जताता हो। लेकिन एक छोटा सवाल और रहेगा कि क्या बीजेपी का इतना प्रभाव है, कह सकते हैं कि माफ कीजिएगा आरएसएस का इतना प्रभाव है बीजेपी पर कि वो प्रधानमंत्री मोदी जैसे दिग्गज चेहरों को दरकिनार कर सके? देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर राजनीति दोनों तरफ से ही जो है समानांतर चलती है और तभी जो है संगठन मजबूत हो पाता है। आरएसएस संगठन अपने आप में इतना मजबूत है कि आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 20-25 साल के पिछले जो समय अवधि गुजरी है उसमें राजनेताओं को इतना मजबूत राजनेताओं को पार्टी में शामिल किया है कि कहीं ना कहीं आरएसएस पर जो डिपेंडेंसी नजर आती थी वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। विशेष तौर पर 2014 में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों से बड़े क्षेत्रीय नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया गया है, इससे उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है। लगातार जो बड़े राजनेता हैं वो चाहे कांग्रेस पार्टी में रहे हों, अन्य राजनीतिक दलों में रहे हों, उनके भाजपा में शामिल हो जाने से वहां पर जो संगठन है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस के लिए देखा जाए तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है दुखदायी फैसला है, एक चिंतनीय फैसला है, क्योंकि बीजेपी ने अपने संगठन को जो मजबूत किया है वो आरएसएस पर इस वक्त भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ा बयान दिया और जो आरएसएस के लिए काफी था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है, आरएसएस की जरूरत नहीं है। जिसके बाद क्या हुआ हम सबने देखा, आरएसएस नाराज कहीं ना कहीं बताया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या वाकई में आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हमारे सहयोगी दिनेश ने बताया कि 11 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक बार संघ के जो कार्यालय है वहां पर गए हैं और कहीं ना कहीं उतना ज्यादा वो कनेक्टेड नहीं नजर आते आरएसएस के साथ। ये जो तालमेल है ये बैठ नहीं पा रहा है और इसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी करना है। और मोहन भागवत का जो ये अचानक से बयान आया है यह अपने आप में कई सियासी संकेत दे रहा है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आरएसएस कोई बड़ी तैयारी कर रहा है और क्या पीएम कुर्सी पर अब कोई आरएसएस अपनी मनपसंद चेहरे को कहीं ना कहीं बैठाता हुआ नजर आएगा। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।